इमीडिएटली हमने डॉक्टर रखा डॉक्टर रखा, यस ये बात है, बिल्कुल हाँ, हमने और डॉक्टर रख 24 रखा है भाई। और एक फीमेल ये लीटर में है ना? ये लीटर में अवेलेबल है। इनकी ठीक मदर है। को भी मैं जरूर दिखा देती हूँ। अहमदाबाद से दोस्तों 150 किलोमीटर की दूरी पर एक डॉग केनल पर आया हूं। नाम वही, पहचान वही, लेकिन ठिकाना नया, लोकेशन नया। उसके बारे में पूरी बात करेंगे। अभी मैं दोस्तों सारंगपुर के नजदीक ही एक गांव के अंदर हूं और आप देख सकते हैं कि अब डॉग्स जो हैं कितनी बड़ी जगह में रह सकते हैं और ब्रीड कर सकते हैं। क्या इसके फायदे हैं, क्या सब मैडम यहाँ क्यों आए हैं, वो सब कुछ आपको आज जानने को मिलेगा। पूरे केनल में बहुत अच्छे अलग अलग किस्म के डॉग हैं, वो मैं आपको आगे वाले एपिसोड में दिखाऊंगा। लेकिन चलते हैं सपना मैम से, और क्यों सपना मैम ने अपना सूरत का लोकेशन छोड़ा वो आपको आज जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सपना मैम से। पहली बार है कि सपना मैम के साथ आपने फ्रेम में कुछ और फैमिली मेंबर्स को देखा होगा। वहां पहुंचने से पहले सपना मैम से थोड़ी सी कहानी जानते हैं कि वाई आपने सूरत छोड़ा और यहाँ आए, और यहाँ कहाँ हैं हम, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। जी अजय भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारा ये न्यू फार्म कवर करने के लिए आए और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। एंड बहुत समय से था ऐसा प्लान कि नहीं, अकेले काम कर करके बहुत थक गए हैं, तो अब कुछ नया करें। आप भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि सपना जी कुछ नया कीजिए, नया कीजिए। एंड बहुत प्लानिंग थी कि कुछ नया और कुछ अच्छा करे। ओके। कि हाँ, घर में ऐसे तो मेरी जगह पता है, मुझे डॉग से बहुत प्यार है एंड मैंने कभी भी डॉग को अपने से अलग नहीं किया। एंड अकेले करते करते अब थक गई थी। यस। ताकि नहीं, बच्चों को और थोड़ी सी मैं और अच्छा बेटर कैसे दे सकूं, बहुत सोचा। 15 साल से अकेले ही काम कर रही हूँ, बट अभी तक ना कोई ऐसा मिला नहीं कि हाँ मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैं इनके भरोसे छोड़ सकती हूँ या मेरे जैसे वो करेंगे। और शायद इसके लिए मैंने आपसे कई बार कहा था एंड आपने ऐड भी दी थी। ऐड भी दी। तो बहुत सारे कॉल आए मेरे पास कि हमें पार्टनरशिप पे काम करना है, आपके साथ कोलैबोरेट करना है, बट जहाँ भी मैंने बात की मेरा मन नहीं माना। एग्री। एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रफुल्ल सर। तो दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अब आपको सपना मैम के पास पहली बात सिर्फ सिज्जू नहीं मिलेंगे, वो आगे बात करेंगे दूसरी डॉग ब्रीड कौन सी मिलेगी। एंड अब आपको जो डॉग है ना वो प्रोफेशनल डॉक्टर साहब के थ्रू होकर आपके तक पहुंचेंगे। और आप अगर यहाँ से लेते हैं तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलने वाली है, डॉक्टर साहब आपको कंसल्ट भी कर देंगे। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ पार्टनर, बट एज अ पार्टनर जब हम फर्स्ट डे मिले थे तब पार्टनर थे। अब ये मेरी फैमिली है। ओके। डॉक्टर साहब का दोस्तों नेचर इतना खूबसूरत, इतना आपको कहूँ फ्रेंडली है कि बड़ा ही मजा आ गया मुझे मिलकर। और जबरदस्ती पहले खाना खिलाया, मैम ने मुझे खाना खिलाया, बोले नहीं आओगे काठियावाड़ में आवसो तो जम्मानु तो रेसे। तो हम पहले खाना खाया, बिल्कुल देसी खाना, गुजरात का जो बिल्कुल सात्विक भोजन होता है वो खाया। फिर पेट भर गया, थोड़ा सा निकल गया होगा, उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा वजन 4 किलो बढ़ गया है सर कुछ महीनों के अंदर। मैम के हाथ का खा के, बहुत टेस्टी बनाते हैं मैम। थैंक यू। तो सर को इंट्रोड्यूस कीजिए आप। पहले तो अजू भाई आपको खूब खूब धन्यवाद। जी जी जी। अगर आप नहीं होते हाँ तो मैडम से मैं मिलता नहीं। ओके। मैंने आपका वीडियो देखा और देखते ही रहता हूँ। तो देखते देखते एक वीडियो निकला, तो उसपे पार्टनर जो मतलब आपने किया रील डाली थी। तो मैंने ऐसे ही दोपहर को बैठे बैठे फ़ोन किया मैडम को कि ऐसे ऐसे है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मुझे कुछ डॉग चाहिए। फिर क्या है वो नहीं, कारवां लोग आते गए, कारवां बनता गया। यस। बस वैसे फिर तो मैडम वहाँ सूरत गई और फिर एक दिन सडनली सुबह में 2 दिन के बाद पूरा सामान। तो सपना मैम और मैम दोनों की मुलाकात हुई, राइट? हाँ। ठीक है, ओके। फिर तो सब यहाँ सेटअप आ गया। एक्चुअल में हम लोग बोटाद के पास, सारंगपुर तो मेन मतलब उसका लैंडमार्क है। यस। सारंगपुर हनुमान दादा का हाँ, मंदिर। वो सारंगपुर से 15-20 किलोमीटर पे ये लाखियाणी विलेज है। लाखियाणी विलेज, ओके। हाँ, और यहाँ पे एक पहले तो ये बंजर जगह थी, एक कोई स्ट्रक्चर खड़ा था। हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपने जो उस टाइम पे मेरे पे डॉग थे, उसके लिए सब थोड़ा ये सब बगीचा वगैरह सब सेटअप किया। ओके। तो धीरे धीरे पर अब सब मिल के हम दोनों काम कर रहे हैं। और सपना मैडम, मुझे नहीं लगता कि अब ये सपना मैडम मेरे पार्टनर है, ये मेरे फैमिली के मेंबर हैं।
तो और दोस्तों आपने- मेड फॉर ईच अदर, मतलब आपका नेचर भी वो ऐसा है हाँ। कि किसी को समा लेने वाला है, और हाँ। मैम का नेचर भी ऐसा है कि अभी- समा जाए, तो फिर अब फैमिली का पार्ट बन गए। अभी आपने देखा नहीं कि वो जूते पहन के ऊपर चढ़ गया तो कैसे मुझे डांट दिया, यस। मैम ने मुझे भी डांटा, और इनकी केनल में वैसे अलाउड ही नहीं है, और आप भी अपने डॉग्स वगैरह को हेल्दी रखना चाहते हो तो इट इज मैं कह सकता हूँ सही- मैनर है, हाइजीनिक जरूरी है। हाइजेनिक जरूरी है। तो डॉक्टर साहब को भी डांट दिया, ये बात तो मैं मानूंगा। और ये मेरी मिसिस है। और सही पूछो तो इतना सारा, मैं तो क्या है फील्ड में भी रहता हूँ, एग्री। और सारा कुछ मेंटेन करती है तो मेरी मिसिस करती है। हाँ मैम और करें। इनको ये अगर साथ नहीं देती हाँ, तो ये मतलब ये कारवां चलता नहीं, ये पक्का बात। मतलब दोनों को मैं यहाँ जानना चाहूंगा, दोनों को डॉग से प्यार है मैम? नहीं, मुझे बचपन से है। अच्छा। बचपन से एक डॉग मैंने इनको बोला कि नहीं मुझे एक ला दीजिए, बस एक के बाद एक 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 करके आते गए। मुझे डॉग से और आपकी सपना मैम से कैसे ट्यूनिंग बैठ गई कि ये सारे डॉग नहीं, ले नहीं, आई यहाँ पे? नहीं नहीं, एक्चुअली जब इन्होंने कहा कि उनसे पार्टनरशिप करते हैं 5-6 डॉग लाते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं लाना है, अब इतने को ही संभालना है। Okay. फिर इन्होंने बोला एक बार तू जा देख। मैं वहाँ पे गई, इनको देखा, बात किया कि लगा मुझे नहीं मेरे जैसे ये डॉग से बहुत प्यार करती हैं। Okay. मुझे भी ऐसा है कि थोड़ा सा डॉग को कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं ऊंचा नीचा हो जाती हूँ। तो फिर ऐसा है कि चलो यार साथ में करते हैं। जी, बहुत समय हाँ। के बाद लगा सर, सही में और जैसे कि मैम ने पूरे बोला। एक टाइम बस 5 मिनट में हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो चलते हैं। सुबह सोचा, सुबह 10 बजे सोचा, और शाम के 4-5 बजे तक तो सारे भर लिए कि चलो अब जाते हैं। और इन्होंने मुझे मना किया कि अभी यार सब सेटअप करना पड़ेगा, सब ठीक करना पड़ेगा, तो ऐसे लेके आ रही ऐसे लेके आ रही, कहाँ रखेंगे? बोले वहां जाके सोचेंगे। गाड़ी में सोचते सोचते जाएंगे। Okay. एकदम से रातों रात वहां से यहाँ ले आए हम लोगों ने। Okay. और पूरी अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है बनाने को। हम्म। कोशिश तो कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से रहे। और मुझे क्या एक्चुअली जैसे मुझे कोई रूम में बंद कर दे तो मुझे नहीं अच्छा लगता, 5 मिनट में कोई खोल दो। वैसे मैं चाहती हूँ कि डॉग खुले रहे, खुले कोई रहे। भी डॉग हो, यहाँ कुछ पे भी हो, दोस्तों स्पेशली सारे डॉग खुले हुए हैं। खुले हुए रहते टोटल हैं। सारे ए टू खुले जेड हुए हैं। खुले रहते कुछ हैं। डॉग तो मैंने मैम के कभी देखे ही नहीं थे, वो भी यहाँ देख लिए मैंने, हाँ, क्योंकि सारे सब- ऐसे ही खुले हुए रहते हैं। आप सब, छुपाओगे क्या ऐसी सब, हाँ, चीजें? सबके सब खुले हुए हैं। हाँ। मुझे पसंद ही नहीं है कि किसी को अंदर बंद करके रखो, नहीं मुझे बंद करके नहीं रहना, वो सब खुले रहते हैं। सब घूमो खेलो जो करना है करो। पूरी फ्रीडम। और अब और इससे क्या होता है, हेल्दी भी रहते हैं, Healthy उसके रहते हैं। पाँव अच्छे रहते हैं, तो थोड़ा सनलाइट गंदे भी हो जाते नेचर मिलती हाँ, है, नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिला, और अजू भाई, थोड़े हम गंदे लोग हो को जाते हैं। सुबह सुबह में ना, हाँ, हम लोग सारे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, ओके। वो सारे बेबी को थोड़ा धूप के लिए आधे घंटे पौने घंटे। हाँ मैंने देखा, अभी हाँ, सुबह पड़े थे, हाँ। जैसे मैं आया, फिर उसके बाद उससे दोपहर क्या को आपने होता है, डाला। एक तो नेचुरल उसको लाइट मिलती है, स्किन बहुत अच्छी रहती है, शाइनिंग अच्छा आता है, विटामिन डी मिलता है। ओके। और बच्चे का ग्रोथ जो होता है ना, वो एकदम हाई ग्रोथ होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिलेगा। ब्रीडर के यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे कि भाई सब अपने एक रूम है, उसके अंदर सब- उनकी भी लिमिटेशन होती होगी, हाँ, लिमिटेशन के हिसाब से ऐसा क्योंकि होता है। अर्बन जगहों पर थोड़ा हाँ। कॉस्टिंग बढ़ जाता है, ये गांव में है तो थोड़ा कॉस्टिंग सही भी है, कम आ जाता है। सही है, सही कॉस्टिंग है। कम है सर। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे मैं भी अपने घर पे ऐसे ओपन ही रखती थी, आपने देखा है, कभी भी मैंने बंद नहीं बंद रखा। नहीं, सारे रूम में घूमते रहते सारे थे, रूम yes। में घूमते रहते थे। बट ये जो माहौल मैंने देखा ना, जैसा मैं हमेशा से चाहती थी कि बच्चे मेरे खुले, बट कभी भी जो मैंने नहीं चाहा कि मैं फार्म में रखूं, जैसे कि मैक्सिमम लोग रखते हैं कि उनका रहना कहीं और है, फार्म पे रख दिए, सुबह शाम गए, सब देखा किया और वापस घर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। जहां हम हैं वहां मेरे बच्चे रहेंगे। Okay। तो ये जो जगह देखी ना, मैंने कहा ये मेरा ड्रीम जगह है। ड्रीम जगह है। मैं Dream आपको वही जगह है। पूछने वाला था कि आपको ऐसा क्या यहाँ खींच लाया? एक तो इनका नेचर तो मैं समझ गया, माइंड दूसरा यहाँ का प्लेस आपको खींच लाया। खींच लाया प्लेस। मैंने लगा कि नहीं, मेरे पपी मेरे जितने भी बच्चे हैं सबके सब वैसे ही रहेंगे और उससे और 100 टाइम बेटर अच्छे रहेंगे। तो फिर इनके लिए तो मैं कुछ भी करूं। जबरदस्त। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अकेला इंसान जब चलता है ना तो कहीं पे थक जाता है, जी। लेकिन जब आप टीम में चलते हैं ना तो एक दूसरे को हौसला देते हुए काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो अब टीम का वर्क होगा तो बड़ा ही मजेदार वर्क होगा। अब हम ओवर टू पूछते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है आपका, कि मतलब चलो सिज्जू तो हो गए, कि आपके पास सिज्जू मिलते हैं। मैम कुछ बोल रहे थे। जी मैम बोलिए। मैं ये कह रही थी हाँ। कि एक फायदा और है जी कि कुछ भी हो ना, हाँ, कुछ भी बीमार होते, इतने से भी होते, इमीडिएटली हमने डॉक्टर रखे। डॉक्टर रखा, यस ये बात है, बिल्कुल ही। हाँ, हमने और डॉक्टर रख रखा है भाई। हमने डॉक्टर रखा है हाँ। कि वो दिन को रात को कभी भी, और वेट नहीं करना पड़ेगा कि डॉक्टर आएगा। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा, मेरी बिहाइंड द कैमरा हमारी बात हुई, जब ओवर द नाइट ये प्रेगनेंसी करते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि डॉग किस तरीके से देते हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं अमेज हुआ कि आपको भी नहीं पता है, लेकिन मैं हर जगह किसी से जानकारी नहीं लेता हूँ, बिकॉज मुझे आप तक जानकारी सही पहुंचानी होती है। पूरी पूरी रात जागते हैं। अच्छा। अभी नेक्स्ट वाले मैंने बताती हूँ कि 1:30 बजे से स्टार्ट हुए 5:30 बजे तक ओके। हम लोग पूरी टाइम बैठते हैं, और उठते भी है ना तो वो डॉग ऐसे ऊंचा हो जाते हैं कि कहीं जा रहे हैं। हाँ। हम पूरे टाइम उसको सहलाते हैं। 1:30 बजे रात से ये फीमेल है, एक उन्होंने बेबी जब उनका 1:30 बजे से हाँ। चालू हुए, 5 फीमेल आए 5:30 बजे सुबह तक। ओके। हम लोग वैसे ही बैठे रहते इसको हैं। कहते हैं सर डॉग लवर। हाँ। और आपने कुछ सिजेरियन का भी कहा था कि एक भी सिजेरियन अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअली में होता क्या है कि मैंने मोस्टली देखा है कि स्मॉल ब्रीड में आमतौर पे कभी कभार मतलब सिजेरियन का प्रॉब्लम आता है। बच्चे मतलब उसको हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटे होते हैं। नहीं, फीमेल छोटी होती है, डिस्टोकिया जिसको हम लोग अपने उसमें होता है, ओके। बच्चा घूम जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे मैंने अपने खुद से, मैं जरा होम्योपैथी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने मतलब मैंने खुद ने तैयार किया है कि उसको देने के बाद अगर लेबर पेन चालू होता है तो कुछ बूंद देनी होती है, उसको दे देते हैं। आज तक आप अजू भाई नहीं मानोगे, कोई प्रॉब्लम कोई फीमेल को एक प्रॉब्लम नहीं आई। Normal ओके। delivery। और आप होम्योपैथी ज्यादा प्रीफर करते हैं, मैं राइट? ज़्यादा फिर मैं एलोपैथी का ही काम करता हूँ, लेकिन एलोपैथी से मुझे बेटर लगता है क्योंकि अजू भाई देखो आप इसको अगर आप कोई मेडिसिन ऐसे एलोपैथी वाली दे देते हो, अब उसको अगर वो हाई डोज है या कुछ ऐसा हो जाए, ये तो बताने वाली नहीं है कि यार ओके। डॉक्टर मेरे पेट में जलन हो रहा है, ओके। या मुझे फिर ये आप गोली दी तो चक्कर आ रहा है, ये डॉग तो नहीं बताने वाला है। ओके। और आमतौर पे मैंने देखा है फास्ट रिजल्ट लेने के लिए ना जो है वो थोड़ा एलोपैथी में प्लस भी रखते हैं, तो भी फर्स्ट अरे यार ये बहुत अच्छा डॉक्टर, इसने एक बार दवाई की हो गया। इतना यूं हो गया। जैसे मैं आपको कहूँ, इंसानों में स्टेरॉइड दे के भी हाँ। आपको 2 दिन में खड़ा कर देते तो हमारा ऐसा हो जाता है कि नहीं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, हाँ बट वो गलत वे है आपको खड़ा करने के लिए। हाँ, मैं जैसे डॉग में बहुत भयंकर एक प्रॉब्लम है स्किन वाली, ओके। जो स्किन स्किन डिजीज है, एक्जिमा है। हाँ तो अजू भाई मैं बोल रहा था कि मैं स्किन में भी ना कोई एलोपैथी की यूज नहीं करता हूँ, ओके। अपना खुद का एक फॉर्मूला है और मैं बहुत सारे क्लाइंटों को दिया है जो प्रूवन है सर, आपको रिजल्ट मिला है उसमें? हमारे 100% तो बोलते हैं होम्योपैथी में थोड़ा रिजल्ट जीरो मतलब स्लो मिलता है। स्लो मिलता है, पक्की बात है, लेकिन कंफर्म पक्का मिलता है। ओके। और एक बार अगर वो रिजल्ट मिला, मैं आपके 10 क्लाइंट ऐसे में बम्बई वगैरह के जो है मेरे, उनको आपको मैं थक गए हैं जो उनके नंबर भी देता हूँ, आप उनसे ये भी कर सकते हो ओके। कि उन्होंने बम्बई जैसी जगह पे अच्छे सारे खासे पैसे खर्च करके ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, आखिर फायदा मेरे से हुआ है। ओके। ऐसे होम्योपैथी में मेरे पास ऐसी भी मेडिसिन मैंने ये की है कि डॉग के लाइफ के लिए बहुत सेफ है और बेटर है। तो मैं कुछ नया डिफरेंट करना चाहता हूँ कि डॉग की हेल्थ भी अच्छी रहे, आखिर है बच्चे हैं हमारे, और बच्चों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना ये गलत बात है, बिल्कुल। तो दोस्तों अब दिनचर्या की बात करते हैं कि दिनचर्या यहाँ पर कैसी होती है। आगे पपीज दिखाऊंगा, 1 लीटर के पपीज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरा फार्म देखेंगे। उससे पहले दिनचर्या की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप दोनों हस्बैंड मियाँ बीवी की किस तरीके से दिनचर्या शुरू होती है इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेहमानों के साथ। अजू भाई ऐसा है कि हम लोग सुबह, मैं खुद 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठ के डॉग को, अभी तो ठंडी का टाइम में थोड़ा अंधेरा रहता है, तो सारे डॉग को मैं मतलब अपना खुला कर देता हूँ। रात के टाइम पे जो अपना ठंडी से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन है उसमें रखते हैं। ओके। फिर 5 बजे उन लोगों को खुला कर देता हूँ। 5:30 बजे 6 बजे के आसपास उन लोगों का फीड तैयार हो जाता है। 6:45 आसपास उन लोगों को खाना मिल जाता है। ओके। फिर उनको 9 बजे तक फिर पूरा दिन वो खुले ही रहते हैं। 5 बजे के आसपास शाम को फिर उन लोगों को खाना मिल जाता है। ओके। और फिर उन लोगों को रात का अंधेरे होने तक उनको हम लोग ये रखते हैं बाहर। फिर उन लोगों को तो ठंडी से बचाने के लिए, अभी ठंडी का माहौल है ऐसा, तो उनको प्रोटेक्शन के अंदर अपना रख लेते हैं। ठीक और है। दिन में हम लोग 2 टाइम भरपेट खाना देते हैं और हेल्दी खाना देते हैं। और हम लोग कुछ ऐसा खाना देते हैं कि जो मेरे हिसाब से तो अभी कोई नहीं देता होगा। तो दोस्तों फूड पे भी एक वीडियो बनाएंगे, सर से मेरी बात हुई है तो वो भी हम एक एपिसोड, अब सीरीज जो सपना मैम के साथ मिलकर बनेगी, वो पूरी आपको इतना गाइड करेंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो अलग फूड ऐसा हम लोग ये मतलब हम लोग ने खुद फॉर्मुलेशन ऐसा बनाया है कि उसका होममेड फूड सर रहता है अपना पूरा 100%। 100%। एक क्वेश्चन था फूड के रिलेटेड कि हम डॉग को, जैन है वो, अभी भोपाल में हमारा एक बेबी बुक हुआ है, राहुल जैन का एक क्वेश्चन था कि हम अपने बच्चों को वेज फूड पे रख सकते हैं क्या। मैंने कहा हाँ, हम 100% रख सकते हैं। फिर उनका दूसरा ये था कि किसी ने उन्हें बताया है कि
नॉनवेज डॉग के लिए बहुत ज़रूरी है और नॉनवेज के बिना हम डॉग को नहीं रख सकते। अगर हमने नॉनवेज नहीं दिया तो डॉग के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से मेरी 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर डॉग को हम नॉनवेज नहीं देंगे तो वो डॉग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी आगे जा कर के। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी सेम यही चीज़ की, कहा कि हाँ, डॉग के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, फाइबर है, आयरन है, वो हर एक चीज़ वेज में भी अवेलेबल है। ओके जी, ऐसा नहीं है कि नॉनवेज ही देना पड़ेगा, वेज में भी हर एक चीज़ अवेलेबल है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा मेहनत करनी ज़्यादा पड़ी होगी। जी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको होम फूड उस हिसाब से उनको देना पड़ेगा। वेज में भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ये ज़रूरी नहीं है। कोई जैन है, कोई मारवाड़ी है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। है, जिनके घर पे नॉनवेज नहीं चलता, तो वो नॉनवेज के बिना भी अपने डॉग को लाइफ टाइम हेल्दी रख सकते हो वेज फूड पे। ओके जी। बेसिकली अजू भाई ऐसा है कि ह्यूमन जब मतलब वो ग्रो कर रहा था तो वो कोई अनाज नहीं पकाता था, वो तो नॉन वेजिटेरियन ही था। ओके धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपना वेज किया। केनाइन में भी ऐसा है, पर हम लोग क्या, आपका बॉडी दाल भात खा के आप क्या मतलब ये हो जाते हो, कुछ होता तो है नहीं, अच्छे हेल्दी रहते हो। इसमें ऐसा इसमें भी है कि अगर आप जिस मोड़ पे आप मोड़ना चाहोगे ओके वैसा आपका डॉग रहेगा। वैसे इनिशियल गाइड करना होगा उसको। हाँ हाँ। ठीक है तो हेल्थ के इश्यू से तो हम लोगों ने ऐसा मतलब फूड किया है कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी हम उनको फॉलो कर सकते हैं ऐसे। ओके तो और फूड जैसे पे पूरा एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अब आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे, एक आगे चलते हैं, लीटर्स देख लेते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। कौन से पपीज किस फीमेल के वो बात करते हैं? जी मैम बताइए। जी सर, इस बार हमने जो भी है मैक्सिमम हेयर रखने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वायरीज होती है कि भाई आप हेयर नहीं रखते, तो सभी लोगों को पता है कि हमारे फार्म पे हेयर रखना, मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी हमने कोशिश की है कुछ हेयर रखने की। अब ये हमारे बच्चे हैं, इसमें से एक पप्पी ऑलरेडी बुक हो चुका है एंड दूसरा भी हमारे कितने दिन के होंगे ये? ये सर 4 तारीख को 1 महीने के होंगे। ठीक है एंड एक पप्पी जो हमारा बुक हुआ है वो भोपाल में हुआ है, मिस्टर राहुल जैन करके हैं। एक्चुअली इतने सारे हैं तो पता नहीं चलता, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है। और राहुल जैन दोस्तों यहाँ पर भोपाल। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अब जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको Yes. पपीज मिलने वाले हैं, जैसे Yes. सर ने आगे बात की और हमने बात की। देखिए ये पपी है, आई थिंक सो ये वाला है, ये आगे है। यस यस दिस वन, यस। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब कि डेट बर्थ के साथ कौन से टाइम से हुआ है, और कोई ऐसा सोचता है कि हमें वही बर्थ वाला पर्टिकुलर चाहिए तो आप वो अपना पहले से बुक करवा सकते हैं और देन आपको वो डेट पे अगर कोई पपी हुआ पैदा तो आपको मिल भी सकता है और आपकी प्रेफरेंस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ये वाला पपी है, ये हमारा भोपाल बुक हुआ है ओके एंड ये अभी लाइट कलर हो जाएगा। इसका जो कलर आप देख रहे हो ना, आगे जा करके ये कलर हो जाएगा। ओके जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पपी कोड चेंज होता है, हमारे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये वाला पप्पी ऑलमोस्ट हमारा अहमदाबाद में बात चल रही है और शायद बुक हो जाएगा। थोड़े गंदे हैं बट डजंट मैटर, हम जब देंगे तो पूरा स्पा करके देंगे। ठीक है। अभी तो कितने दिन के बताया आपने? अभी ये 4 तारीख को, 4 जनवरी को 1 मंथ के होंगे। फिर भी आप Okay. क्वालिटी देखिए, अभी से इतनी ये है एक्टिव, सुपर एक्टिव। ओके एंड ये हमारी एक फीमेल पपी है, ये अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। ठीक है। एंड दिस वन, ये एक मेल पपी है, ये अवेलेबल है सेल के लिए। ठीक है। तो तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट एक तीन, मेल और दो एक या फीमेल, एक मेल और एक फीमेल ये लीटर में है ना? ये लीटर में अवेलेबल है। इनकी है। मदर को भी मैं जरूर दिखा देती हूँ। लीजा, लीजा। तो अब एक नया फैमिली जैसे मैंने आपको मिलवाया, अब मैम फैमिली के साथ मिलके काम करती है। आज तक बहुत मैम थक गए थे, अकेले मैं भी सजेस्ट कर रहा था। तो ये लीजा है। आपको मैंने कहीं भी कैनल पे जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ़ायदा ये है कि आपको अपने मेल फीमेल देखने को मिलते हैं। इसका नाम लीजा है, राइट? इसका नाम लीजा 2 है सर। लीजा 2। और Yes. कितने साल की होगी ये? ये अभी फर्स्ट टाइम बेबी दिया है सर, ये अभी 2 साल की है। अभी साल। मेरे पास जितने मैक्सिमम बच्चे हुए हैं सब 2 या 3 साल की फीमेल है और उसने फर्स्ट टाइम ही बेबी दिया है। ओके एंड मैं हेयर नहीं रखती, आप देख रहे हो बहुत सारे कस्टमर की डिमांड होती है कि आप हेयर वाले बेबी की मतलब फीमेल नहीं रखते, तो हम उसमें भी इस कॉन्सेप्ट में भी आएंगे कि कुछ के हमने हेयर रखे हैं।
हमारे लिए हेयर मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता। आपके पास सिंगल पपी रहते हैं, आप इजीली हेयर मेंटेन कर सकते हो, 2 रहते हैं मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे 30, 35, 40 फीमेल्स है, मेल है, वहाँ पे हेयर मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो And दोस्तों जिनको quality- हॉबीज करनी है वो लोग ज्यादातर ये करते हैं, लंबे लंबे हेयर वगैरह रख के आप पोनीटेल बना के डॉग शो में ले बेचो। जाइए। तो डॉग शो के आप वीडियो देखते हैं, वहाँ पे देखते होंगे कि कैसे हॉबीज लेकर आते हैं। तो ब्रीडर जनरली ये उनके लिए मेंटेन करना आसान रहता है, इसलिए वो हेयर छोटे ही रखते हैं और बीमारी वगैरह भी थोड़ी कम होती है ना। अगर हर एक में Yes. अगर बड़े होंगे तो उनका केयर उतना लेवल का होगा, राइट? लेबल का होगा, यस ठीक है, चलिए तो ये 4 हमने पपीज देख लिए। जी।